हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। वेलकम कर दीजिए साइन। कल के दिन हम लोग आप सबसे डिस्कस कर रहे थे बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बता रहे थे हम लोग नॉन लीनियर को माना भी सब्जेक्टिव पैटर्न में बता रहे हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी है जो 10-20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले ये ऑफलाइन का बैच है तो प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। और यही लेक्चर ऑनलाइन में जाता है, तो ऑनलाइन में जो भी बच्चे देखें, जिस समय देखें, प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तो अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, उजालों का हमको तो संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलो सरस्वती मैया की जय। आते हैं देन बैकअप। तो भाई हम लोग पिछले लेक्चर में जब चल रहे थे ऑफलाइन मोड पर, इसी लेक्चर को हम ऑनलाइन मोड में देते हैं, तो आपको सिखाया जा रहा था इसके अंदर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैंने एक बुक पास कर दीजिए अपनी। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको रूल रेगुलेशन सिखा दिया, जो नॉलेज थी, जिसे हम लोग बर्नौली कहते हैं। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव आ चुका है। हायर लेवल में ऑब्जेक्टिव थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर बीएससी स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव है तो आप विद इन सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर आगे और लिखेंगे सभी बच्चे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस x इंटू साइन 2y इक्वल अब द एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर बाई। जैसे ही हमने प्रॉब्लम को देखा, हमने बोला नॉलेज होना चाहिए। देवांश सामने दिखे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉलेज का मेन पॉइंट होता है यहाँ पर। डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या दिख रहा है आपको? y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। x से तो कोई लेना देना है ही नहीं, डिपेंडेंट से मतलब है। डिपेंडेंट वेरिएबल y, देखो जब कॉस की सीरीज ऑन करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो पावर है, वो 1 से ज्यादा होगी। जो पावर है वो कैसी होगी? 1 से ज्यादा होगी। तो अपने आप में कैसा बन गया? नॉन लीनियर। दिस इज द नॉलेज।
ये हमारे लिए नॉलेज है जिसके द्वारा हम ये बता पा रहे हैं कि नॉन लीनियर है। जब नॉन लीनियर हो जाएगा तभी तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म में से सॉल्व कर पाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल पाएंगे। जब हम बता ही नहीं पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद यहां से जवाब मिला, मतलब लिखने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो मैं आपको बता दूं, आप जो ये लेक्चर ले रहे हैं बंसल मैथ्स क्लास में ले रहे हैं। लेक्चर अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है, मैंने आपसे कहा था कि सभी लोगों की भीड़ में मैं खड़ा रहना पसंद नहीं करता। तो इस वजह से मेरे ज़्यादा लेक्चर्स आप लोगों को लाइव नहीं मिलेंगे, 2-4 लेक्चर ही मिल जाएंगे। ऑफलाइन क्लास जो चल रही है उसी में से निकालकर सेंड कर दिए जाएंगे 2-4 लेक्चर्स। उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ऑफलाइन मोड पर या ऑनलाइन मोड पर क्लास लेनी है, तो उसके लिए आपको हमारे पास कॉल करके हमारी ऐप में जोड़ना होगा। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे इस बात का, क्योंकि आजकल का ज़माना नए नए लोगों का बहुत सारा हो गया है जो केवल स्मार्ट बोर्ड पर स्लाइड बनाकर लाते हैं, बस पढ़ा दिया। स्मार्ट बोर्ड हम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वाइट बोर्ड पर जो पढ़ाने का मज़ा है, कुछ क्लासेज आपको स्मार्ट बोर्ड पे भी दिखाएंगे, लेकिन जो पढ़ने का मज़ा वाइट बोर्ड पर होता है वो स्मार्ट बोर्ड पर नहीं होता। जब हम मिला यहाँ से dy/dx प्लस, कल हमने क्या बताया था कि इसकी यहाँ पर जितना भी y की हायर पावर होती है सब क्या कर दी जाती हैं, डिवाइड। जितना भी y का टर्म होता है इसके द्वारा डिवाइड कर देते हैं। तो 1/cos² y dy/dx x इंटू साइन sin 2y/cos² y बराबर x³ थोड़ा कटिंग पिटिंग कर ली है। इसका नाम है हमारे पास 2 sin y cos y, cos y से cos y कैंसिल, sin y/cos y कितना हो जाएगा, बोला करिए बच्चा, 10y। तो 2 टाइम्स ऑफ x 10y इक्वल ऑफ द x³। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। दिस इज, वो तो हमने यहां बता ही दिया था कि नॉन लीनियर है हमारे पास। लेट करते हैं, लेट क्या लेट करते हैं, ये कल बता चुके हैं सारी बात। 10y इक्वल ऑफ द कितना मान लेते हैं, स्मॉल v। क्यों बच्चा लोगों, कितना हुआ, sec²। 10y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ मेरे पास, sec² y dy/dx बराबर का, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो लेट करते हैं उसके द्वारा ये पार्ट आ जाना चाहिए। क्या ये पार्ट आ चुका है, यस। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही हैं, हम लोगों ने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। मेन पॉइंट होता है हमसे गलती हो रही नहीं हो रही है, तो पता लग रहा है हमसे गलती यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हमने चेक कर लिया इस बात को, तो हमने यहां से आगे जवाब दिया अपने पॉइंट्स को। क्या जवाब मिला यहां से, dy/dx, सॉरी, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, ये कितना हो जाएगा, dv/dx प्लस, ये मैंने क्या माना है, v माना है, इक्वल ऑफ द, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। आपने तुरंत जवाब दिया, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से आपको जवाब मिल गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बाद। तो आपने क्या जवाब दिया, कंपेयरिंग बाय dv/dx प्लस pb बराबर q, वेयर p बराबर 2x और q बराबर x³। हम क्या निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट तभी मजा आता है जब हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस हो। मैं बार बार चेता रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चे के लिए आज की डेट में सिलेक्शन लेना अपनी जिंदगी का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम। पढ़ने वाले बच्चे बचे ही नहीं कोविड के बाद, बच्चों के अंदर स्टेमिना है ही नहीं,
ऑनलाइन में भी जोकर ज़्यादा हैं, 99% लोग आपको जोकर ही दिखेंगे पढ़ाने वाले। तो जोकरों के साथ जोकर मजे लेते हैं। मेरे शब्द बहुत कड़वे लगेंगे लोगों को, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ, ए टू द पावर ऑफ, पी का मतलब क्या है 2x dx, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ए से उड़ा दिया गया है, कितना मिला e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। जवाब मिला सरकार यहां से। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज, इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या है, v, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c, dx विद रेस्पेक्ट टू dx से वैसे लिया गया है। v का मतलब ढूंढा जाए कितना था 10y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है ढूंढो e टू द पावर ऑफ, इधर ढूंढा जाए q कितना है एक्स क्यू प्लस का, इससे बड़े ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी किया हम लोगों ने, तो 2x dx बराबर कितना आ जाएगा dt। तो हमने x को इसके पास रखा तो कितना बन जाएगा हमारे पास x dx, तो e की पावर t, ये तो सरकार ये हो गया। यहां पर एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ t, x dx का मतलब हो गया dt बाई 2। डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन क्या करें बच्चे क्लास में सब तरह के होते हैं, सबको हैंडल करके चलना है। कितना मिला हमारे पास 10 बाई e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। जवाब मिला यहां पर 1 बाई 2 तो बाहर। सभी बच्चों को इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, क्या होता है t माइनस का 1 e टू द पावर ऑफ t प्लस का c। कितना हुआ मेरे पास 10 बाई ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बाई 2, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का सी। करंट टाइम में ये आंसर मेरे सब्जेक्टिव पैटर्न का है। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये कहा जा सकता है जिस तरह से उन्होंने दिया होगा ABCD में, उस तरह से इसी लाइन को देख के चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें हमें बाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो सकता है 10 बाई बराबर 1 बाई 2 c टाइम्स ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बाई बराबर कितना हुआ 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। इनमें से आप कोई भी लाइन ले लीजिए, सारी की सारी लाइन अपने आप में कैसी हैं फाइनल आंसर ही हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एक कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, सीधा सा फंडा है। तो छोटा सा लेक्चर आप लोग को ऑनलाइन में भेज दिया गया है। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर लेक्चर देखना है, कैसा पढ़ाया गया है। भैया आप आराम से देख लो। वैसे मेरा मानना ये है कि एक दो लेक्चरों में टीचर को जज नहीं किया जा सकता कि वो कैसा पढ़ाता है। कोई बहुत टिपिकल टॉपिक आ जाए, अगर वो बुरा पढ़ाया तो आपकी फीस तो जमा हो जाएगी, फिर आप क्या कहेंगे अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया। तो 2-3 टॉपिकों में टीचर को जज नहीं किया जा सकता।
इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो सभी लोगों ने देखा कि हम लोग नॉन लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से मैनेज करते हैं प्रॉब्लम को। सभी ने नोट कर लिया बेटा? थोड़ा बेटा आप जल्दी से नोट किया करें, बहुत देर में करते हैं पीछे। आइए वापस। तो वापस आने के लिए हमारे पास माना प्रॉब्लम आपको समझा दी गई है किस तरह से करना है। इसके बावजूद भी अगर आप एक दो प्रॉब्लम और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट आती है, अपनी एक्सरसाइज से है, जो भी बुक हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। x अभी क्रॉस करेंगे, अब आप x dy अपॉन डी एक्स प्लस y को लब्ध एक्स क्यूब बाई टू द पावर ऑफ 6। तो हमने आपको 3 एक्सरसाइज घर के लिए दे दी हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 जिसमें क्या है, सेपरेबल है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 जिसमें क्या है, लीनियर है। एक्सरसाइज नंबर 2.5 जिसमें क्या है, नॉन लीनियर है। तीनों एक्सरसाइज जल्दी से कवर करें जिससे हम डाउट सेशन कर सकें। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इक्वल ऑफ द एक्स क्यूब बाई टू द पावर ऑफ 6, राइट। आपने कहा अरे यहाँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y की पावर 1 से ज्यादा है, तो कैसा है, नॉन लीनियर। तो कैसा हुआ मेरे पास ये, नॉन लीनियर। तुरंत जवाब में नॉन लीनियर होने की वजह से इधर y का जितना भी टर्म है उसे हटा दो, इधर x का भी है उसे हटा दो। इसके पास x का टर्म नहीं होना चाहिए। ये पहली स्टोरी है। तो सबसे पहले इसमें इसी वजह से प्रॉब्लम ली गई थी, राइट। बाई की पावर 6 से भी डिवाइड किया, क्यों, हमें रिड्यूसिबल टू लीनियर इंफॉर्मेशन लेना है। प्लस 1 अपॉन एक्स बाई टू द पावर ऑफ माइनस का 5, राइट। आपने बोला दिस इज, वो तो पहले ही क्लियर था। क्या लेट करते हैं इसको, लेट बाई टू द पावर ऑफ -5 बराबर का v। तो हमें कितना मिला, -5 1 अपॉन बाई की पावर 6। क्या वो एज इट इज मिल चुका है, यस। अगर ना मिलता तो मान लेते कि हमने जो लेट किया वो गलत लेट किया, 1 अपॉन 5 डी बी अपॉन डी एक्स। देन इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स जब हम मिला यहां पर 1 अपॉन बाई की पावर 6 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहा माइनस का 1 अपॉन 5 डी बी अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल ऑफ द एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था इसके पास कुछ नहीं रहना चाहिए। तो डी बी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 5 बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 3। जवाब मिलता है दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयरिंग बाय बराबर क्यू। पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है। सबसे पहले क्या निकाला गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ऑफ माइनस का 5 बाई एक्स डी एक्स। कितना मिला, e टू द पावर ऑफ माइनस का 5 लॉग एक्स। तो कितना बन गया मेरे पास में, बोला करो बच्चा, x की पावर -5, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तुरंत बोला गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या है, स्मॉल b, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस का c। स्मॉल b का मतलब बाई टू द पावर ऑफ -5, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, हाँ जी, 1 अपॉन एक्स की पावर 5। कितना मिला, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बाई की पावर 5
-5 मेरे पास बाहर आ गया, 1/x³ प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग सभी, कितना मिला 1/x³ का इंटीग्रेशन बताइए, इतना टाइम और फिर तो 1/-2 x⁻², तो 1/x⁵, ये कैंसिल 5/2। ये करंट टाइम में हमारे सामने हमारा आंसर है, लेकिन हमारे पास जब चॉइस होगी तो हमें चॉइस में देखना होगा कि चॉइस के अंदर हमारे आंसर को किस तरह से दिया गया है। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको इधर ले जाएं तो कितना आ जाएगा c टाइम्स ऑफ x⁵ y⁵ प्लस 5/2, इधर गया तो क्या बचा x³ y⁵ बराबर 1। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। चॉइस में दोनों में से कोई भी मिलेगा तो आप लिख देंगे इसे। तो ये इसका ओरिजिनल तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आपने क्या सीखा कि इसके पास कुछ रहना नहीं चाहिए। x था तो पहले x भगाया, y⁵ ज्यादा है राइट साइड का, उसको डिवाइड कराया। एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आई, जल्दी से नोट करें, आगे की बात करेंगे।
तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।